पानी रोकने की कोशिश को इक़दाम जंग समझा जाएगा। हिंदुस्तान बाज ना आया तो शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का सोचा जाएगा। पाकिस्तान का भारत से तिजारत मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने का भी ऐलान। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के इक़दाम पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिख यात्रियों के सिवा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीज़े मनसूख। 48 घंटे तक वापस जाने की डेडलाइन। वाघा से आने वालों को वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबत मुअत्तल। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का अलामिया। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इंतज़ामात मुस्तरद। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं है। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करने की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के किसी एक शहर में भी दहशतगर्दी की तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। जो BLA कर रही है, जो अफगानिस्तान से हो रहा है, उसमें भारत का मुलविस होना नजर आता है। बतौर रियासत भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। दहशतगर्दी के बायस कनाडा ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। सबसे बड़ी जिंदा गवाही हमारे पास कुलभूषण बैठा है। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। हमारे पास जिंदा गवाही यहाँ कुलभूषण यादव बैठा है। BLA खुल्ला मुखल्ला भारत के साथ अपने ताने बाने डिक्लेयर करती है। भारत के जारहाना रविश और दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित खुलकर सामने आ चुके हैं। तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है। इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन ब्लेम्स हैं, वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं और इसमें कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है। उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत से सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सलामती कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे हाई कमिश्नर को भारत की तरफ से जो मुज़म्मती मरासला दिया गया उसमें सिंतास मुआहिदे का जिक्र नहीं। ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है और ऐसे किसी भी इक़दाम को पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। हम भी फिर शिमला मुआहिदे को मुअत्तल कर सकते हैं। अगर भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत हैं तो वो शेयर करे। 24 करोड़ अवाम के मुस्तक़बिल से खेलने वाले भारतीय इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारे पास सबूत हैं। श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास खुसूसी साजो सामान है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, इंटेलिजेंस इतलात मौजूद हैं। हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मरासला देने के साथ सलामती कमेटी के तहरीरी फैसलों से भी आगाह किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी कर दिया गया। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद की है। भारतीय परवाज़ों को यौमिया लाखों डॉलर्स के इजाफी अखराजात देना होंगे और 100 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय परवाज़ों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह भी किया। ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा ने भारत के झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। आमना बलोच ने कहा,
पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी खारजा ने आलमी सफीरों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल से भी आगाह किया और भारत के झूठे बयानिए को खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी सलामती और वकार पर समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया कि पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण जाधव भारत की रियासी दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। भारत के इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। इंडियन रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती चालाकियों के नतीजे में कश्मीरी अवाम में भी फितरी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है जो तशद्दुद के सिलसिले को जारी रखता है। इंडिया में अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ रियासी सतह पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ। वक्फ बिल की जबरी मंजूरी इंडियन मुसलमानों को मजीद हाशिए पर धकेलने की कोशिश है। इंडिया को ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। भारतीय हुकूमत का पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ। दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी की भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी भी शरीक हुए। असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया कि सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने के दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहां। जवाब दिया गया कि उसका इंतजाम किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद झूठे प्रोपेगेंडे पर कश्मीरी रुकन असम्बली रूहुल्लाह मेहदी भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। कहा, गोदी मीडिया बयानात और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि मोदी सरकार की कोताहियों पर पर्दा डाल सके। पहलगाम हमले में मरने वाले शख्स के बेटे का कहना है कि फायरिंग के बाद मकामी अफराद ने हमें वहां से निकाला। जब हम 1-1.5 घंटे बाद पहाड़ से नीचे पहुंचे तो वहां फौजी आए। नीचे फौजी कैंप था जहां हम रुके। पाकिस्तान शिमला मुआहिदा मुअत्तल कर सकता है। ये दो तरफा मुआहिदा है और ये हम पर बाइंडिंग नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मोदी सिंध-तास मुआहिदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साबित हो गया कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत के इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस मामले पर आलमी बैंक से रुजू करेगा। भारत दहशतगर्दों को IEDs और दीगर हथियार फराहम कर रहा है।